नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कमांडो मस्ती यूट्यूब चैनल पर दिल खोलकर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो दिल्ली पुलिस भर्ती 2023 का है। दोस्तों, आपके 14 नवंबर से एग्जाम होने वाले हैं, जिस वजह से हमने आपके लिए 25 कंप्यूटर से संबंधित एमसीक्यू लेकर आया हूं, जो दोस्तों आपकी जो परीक्षा होगी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसमें पिछले साल के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उससे भी क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। ये दोस्तों प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और 25 में आप जितने क्वेश्चनों को सही करना वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और दोस्तों, जब तक अभी आपका एग्जाम नहीं आ रहा, फिर एग्जाम जब चलेंगे क्योंकि शिफ्टों में पेपर होंगे, तब तक दोस्तों हम कंप्यूटर और जीके जीएस मैथ रीजनिंग के लेकर आएंगे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो वीडियो है वो होगा आपके लिए कंप्यूटर से जो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से आपको कई प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए एकदम बेसिक वाले क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि बेसिक से रिलेटेड आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर के आविष्कारक जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आपको पता है कि चार्ल्स बेबेज जी ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। तो यानी कि जो सबसे पहला कंप्यूटर बना था उसका नाम क्या था। तो याद रखना NIAC, ठीक है, NIAC इसका पहला नाम था। याद रखना ENIAC। याद रखना, इस अक्षरों को आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। अगर ये पूछ रहा है तो आप लोगों को ऑप्शन यहाँ पर बी दिया है, वहां पर आपसे कोई भी ऑप्शन पूछ सकता है, तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। तो याद रखना, जो आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी वो सर्वप्रथम 1946 में हुई थी। याद रखना, 1946 इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बेसिक से क्वेश्चन आपको पहले करा देता हूँ, फिर जो नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे उसमें दोस्तों थोड़ा हार्ड रखेंगे। और जब तक आपका एग्जाम 14 नवंबर तक हम कम से कम 5 से 6 प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आएंगे। और यदि आप पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट अच्छे से देख लेते हैं तो 100% हम कह सकते हैं कि इससे बाहर आपकी परीक्षा से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और दोस्तों, आपका जो दिल्ली पुलिस में सपना है वो दोस्तों साकार हो जाएगा, क्योंकि ये 25 क्वेश्चन आपकी जो रैंक को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। देखिए, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वप्रथम दोस्तों 1960 से एक महान सी क्रांति आ गई। 1960 के बाद दोस्तों बहुत सारे कंप्यूटर बनने लगे, बहुत सारे कंप्यूटर बिकने लगे। और आप लोग जितने बच्चे हमारे क्लास को देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे बच्चों के पास हो सकता है कंप्यूटर भी हो। और जिन बच्चों के पास कंप्यूटर है तो उनके पास जो होंगे थोड़ा हार्ड वाले क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड जो होंगे उनको बहुत ज़्यादा आते होंगे, क्योंकि वो खुद जब चलाते होंगे तो कुछ बारह तो वो सीखेंगे ही होंगे और पढ़ेंगे भी। आगे जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो दोस्तों, कंप्यूटर को तो आप जानते हैं कि कंप्यूटर इंग्लिश भाषा का शब्द है। अब यदि आपसे कोई हिंदी में पूछ ले तो बहुत सारे बच्चे क्या खा जाएंगे, मात खा जाएंगे, वो बता नहीं पाएंगे। लेकिन यदि आप हमारी क्लास देख रहे हैं तो 100% आप बता ले जाएंगे। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है, ठीक है। संगणक कंप्यूटर का हिंदी नाम है। याद रखना, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। यानी कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, अभी अगले महीने में आने वाला है। और आपको पता है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड भी हो चुका है परीक्षाओं में, तो आप लोगों को याद जरूर रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। तो सीपीयू का पूर्ण रूप दोस्तों क्या है। देखिए, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रखना, सीपीयू का पूर्ण नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। तो आपको बता दें कि गूगल, बहुत सारे बच्चे हम कह सकते हैं इंडिया के सभी व्यक्ति क्या चलाते होंगे, गूगल जरूर चलाते होंगे। लेकिन वहीं बात करते हैं याहू की। तो याहू जो है वो इंडिया में उतना ज़्यादा प्रचलित नहीं है जितना अन्य कंट्री में है, ठीक है। जैसे कि चाइना में ले लेते हैं तो चाइना में याहू प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ गूगल जैसी सुविधाएं इतनी ज़्यादा प्रचलित नहीं हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं इंडिया में, याहू ज़्यादा प्रचलित नहीं, क्योंकि यहाँ पर गूगल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो आप बात करते हैं सर्च इंजन इनमें से कौन सा नहीं। तो गूगल भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, और वॉल्फ्रेम अल्फा भी एक गणितीय मतलब गणितीय इससे जानकारी मिलती है। और गणित से गणना जो की जाती है वो वॉल्फ्रेम अल्फा से की जाती है। लेकिन वेदू जो यहाँ पर है वो दोस्तों चीन की एक प्रौद्योगिकी कंपनी है, ठीक है। वेदू यहाँ पर चीन की एक प्रौद्योगिकी कंपनी है। तो याद रखना, वेदू यानी कि सी जो राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला आप वेदू मतलब समझ लेना, ठीक है। वेदू, ठीक है। वेदू एक वेदू ऐप है, आप लोगों के उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। वेदू, ठीक है। ये जो वेदू यहाँ पर दिया है VAIDU, ये चीन की एक कंपनी है। और यहाँ पर तीनों जो है वो सर्च इंजन है, गूगल, याहू, वॉल्फ्रेम अल्फा, ये तीनों हैं। लेकिन ये जो सी वाला है वो
नहीं है, यानी कि सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें कौन इनपुट इकाई है? तो देखिए इनमें से जो इनपुट इकाई है वो माउस भी है, कीबोर्ड भी है, स्कैनर भी है, यानी कि इसमें से सभी हो जाएंगे। और माइक्रोफोन जो होता है दोस्तों, माइक्रोफोन जो होता है वो भी दोस्तों एक क्या है, इनपुट है। और जो लाइट पेन होता है, ठीक है, लाइट पेन जो होता है, लाइट पेन याद रखना, लाइट पेन वो भी क्या है, एक इनपुट इकाई है, याद रखना इनपुट इकाई है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 1 किलोबाइट यानी कि केबी कितने बाइट के बराबर होता है? जो 1 किलोबाइट है कितने के मतलब केबी कितने बाइट के बराबर होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको याद रखना जो 1 किलोबाइट होता है वो दोस्तों कितने बाइट के बराबर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1024 बाइट के बराबर होता है। कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 बाइट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1 मेगाबाइट एमबी, जिसे एमबी बोलते हैं, 1 मेगाबाइट एमबी कितने बाइट के बराबर होता है? तो याद रखना दोस्तों, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाएगा 1024 केबी के। ठीक है, 1024 केबी के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 गीगाबाइट यानी कि जीबी, ठीक है, जीबी आप कहते हैं ना कि 1 जीबी हमारे फ़ोन में डाटा मिलता है, यानी कि या 1.5 GB हमारे फ़ोन में डाटा मिलता है। तो जो जीबी होता है उसे गीगाबाइट बोलते हैं। तो 1 गीगाबाइट बराबर कितना होता है? याद रखना 1024 MB होता है। यानी कि जब आपके फ़ोन में 1 GB डाटा मिलता है तो इसका मतलब आपके फ़ोन में दोस्तों 1024 MB मिलती है। और वहीं जब आपके मोबाइल में 1.5 GB डाटा मिलता है तो इसका मतलब है कि आपके दोस्तों फ़ोन में 1536 MB मिलती हैं। कितनी? 1536 MB मिलती हैं। इसी वजह से जब आपका डाटा 150 क्रॉस कर जाता है फिर भी दोस्तों चलता है कुछ देर के लिए, जब तक वो 36 MB यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती हैं। याद रखना 1 गीगाबाइट कितने बराबर होता है? 1024 MB के। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। तो याद रखना जो कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप होते हैं वो सिलिकॉन से दोस्तों बनते हैं। किससे बनते हैं? सिलिकॉन से बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेट के पते में पद एच, ठीक है, एच और टी फिर पी कह रहा है का सही विस्तृत रूप क्या है? तो याद रखना इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP का फुल विस्तृत या हम कहते हैं फुल विस्तृत नेम है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? ये याद रखना, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपकी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। याद रखना दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोगो। ठीक है, लोगो इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सुहाव निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? तो याद रखना वो कंप्यूटर कहलाता है नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोडांतरक का एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? जो कोडांतरण एक प्रोग्राम है, ठीक है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो याद रखना दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोडांतरण से मशीन तक इसका रूपांतरण होता है, कोडांतरण से मशीन तक। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है। तो मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है और यह किस में होती है? तो एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग होती है। अब दोस्तों मल्टी आप समझ लीजिए कि मल्टी जब भी बात करता है, ठीक है, मल्टी मतलब एक से अधिक की बात कर रहा है, तो एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? तो ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? याद रखना CD रोम एक ऑप्टिकल मेमोरी है। सी और डी और रोम, ठीक है, CD रोम एक ऑप्टिकल क्या है? मेमोरी है। ठीक है, CD रोम एक ऑप्टिकल मेमोरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, CPU में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो CPU में दोस्तों क्या होता है? CPU में 3, ठीक है, 3 यूनिट होती हैं। पहला है कंट्रोल, फिर होता है मेमोरी और तीसरा यूनिट कौन सा है आपको और बताना है। तो याद रखना अर्थमेटिक या लॉजिक हम कह सकते हैं। अर्थमेटिक, कंट्रोल, मेमोरी और अर्थमेटिक यूनिट होते हैं CPU में। नेक्स्ट प्रश्न है, CPU के ALU में होते हैं। तो CPU के ALU में क्या होते हैं ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिस्टर। CPU के ALU में होते हैं रजिस्टर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो गणना और तुलना के लिए, ठीक है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा
ALU का, ठीक है, ALU का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वह क्या है? एक हार्डवेयर डिवाइस, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वो दोस्तों क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रोसेसर, ठीक है, प्रोसेसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, कौन कौन से हैं आपको बताना है। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। तो कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का दोस्तों फंक्शन कौन सा है? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा गणनाएं और प्रोसेसिंग करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक